Bismillahirrahmanirrahim. Commerce Education Platform. Question 12. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ असलम ट्रेडर्स ऑन 31 जनवरी 2015 वाज 19,370. तो हम इधर लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक. अब यहाँ पे कुछ नहीं बताया है कि ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट है या क्रेडिट है. तो फेवरेबल कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है. दे लिख रहे हैं डेबिट 19,370. अब इधर भी हम लिख लेते हैं, जब हमने कैश बुक क्लोज की तो हमारा बैलेंस जो है वो डेबिट है. इस तरह लिख लें बैलेंस 19,370. ये जो बैलेंस है ये एग्ज़ाम में नहीं दिया जाता. उसकी रीज़न ये है कि अगर एग्ज़ाम में ये बता दें तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मुख्तलिफ फिगर्स को लेस प्लस करके वो आंसर ला सकते हैं, क्योंकि फिगरें थोड़ी हैं. एक दफ़ा देख लेंगे, किसी एक आदमी में डाउट होगा उनको तो वो आंसर टैली कर लेंगे. तो इस तरह उनकी वो जो कॉम्पिटेंसी है वो चेक नहीं हो सकती. इसलिए जानबूझकर पेपर में ये बैलेंस नहीं दिया जाता. लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में ये दोनों बैलेंस आपके सामने होते हैं. यानी अगर इधर ये बैलेंस आ रहा है और इधर, तो इधर दूसरा बैलेंस इस साइड पे आ रहा होगा. अब अगर दोनों बराबर हैं तो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, या अगर बनानी है तो उसमें लिख देंगे नील. चेक्स अमाउंटिंग टू ₹2820 issued to a creditor and entered in cash book were not presented for payment. हमने एक क्रेडिटर था, उसको एक चेक इशू कर दिया, एंट्री पास की क्रेडिटर्स डेबिट बैंक क्रेडिट 2820. जब हमने चेक इशू किया, ये एंट्री पास की, बैंक हमने क्रेडिट कर दिया. हमने इधर लिख दिया 2820 अपनी बुक में. अब ये पार्टी जो है जिसको हमने ये चेक दिया वो इधर नहीं गई, ये चेक इधर नहीं पहुंचा. अब हमारा जो बैलेंस है उसमें ये 2820 माइनस हो चुके हैं. ये जो बैंक का बैलेंस निकला हुआ है जो हमें मालूम नहीं, ये तो आंसर में दिया हुआ है ना, ऐसे तो हमें मालूम नहीं है. तो अब इस जो बैंक का बैलेंस है उसमें से ये माइनस नहीं हुए. हमने अपने बैलेंस में से माइनस कर लिए, उधर माइनस नहीं हुए. अब हम क्या करेंगे, इसको तो नहीं कह सकते कि माइनस करो, क्योंकि वो पार्टी जो है जब तक इसके पास वो चेक लेकर नहीं जाएगी ये हमारे खाते में से पैसे कम नहीं करेगा. तो अब हम क्या करेंगे, इधर हमने इस बैलेंस में से माइनस किया, ये चीज़ हमारे पास है, इसको हम रिवर्स करें. याद रखें, जो चीज़ आपके पास है, आपकी बुक में रिकॉर्डेड है, उसी को आप रिवर्स कर सकते हैं, दूसरे की चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते. तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे, इधर नहीं लिखेंगे बल्कि इसको इधर लिख देंगे डेबिट साइड पे. अब हमारा बैलेंस जो है वो डेबिट है, तो ये भी डेबिट, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे. अनप्रेजेंटेड चेक्स 2820 डेबिट डेबिट प्लस हो गए, और ये जो नया बैलेंस है ये भी डेबिट. 22,190 आ गया. नेक्स्ट, अ चेक फॉर ₹1750 रिसीव्ड फ्रॉम यूनिवर्सल लिमिटेड. एक चेक था, हमने यूनिवर्सल लिमिटेड से लिया था, एंड पेड इनटू बैंक, और बैंक में जमा करवा दिया. वाज डिसऑनर्ड. पहले आप समझ लें, हमने एक पार्टी से जब चेक लिया और फ़ौरन बैंक में जमा करा दिया, तो एंट्री हमने पास की बैंक डेबिट यूनिवर्सल लिमिटेड क्रेडिट 1750. हमने क्या किया, बैंक को डेबिट कर लिया, हमने ये इधर लिख दिया 1750.
अब जो पासबुक है, इन्होंने क्या किया, बैंक ने क्या किया, ये चेक भेजा था कलेक्शन के लिए, आगे से उसको पैसे नहीं मिले। यहाँ से आपको बात समझ आ गई होगी कि बैंक क्यों नहीं फ़ौरन हमारे खाते में, जैसे ही हम चेक जमा कराते हैं फ़ौरन हमारे खाते में जमा नहीं करता, क्योंकि उसको आगे से पैसे लेने होते हैं। अब आगे से मिले या ना मिले तो फिर क्या होगा, अगर वो पहले ही जमा कर देंगे तो वो एंट्री उनको दोबारा करनी पड़ेगी। जैसे इस केस में है कि उन्होंने वो चेक भेजा, आगे से नहीं मिले तो उन्होंने वो चेक उठा के आपको वापस कर दिया। अब आप इसको रिवर्स करेंगे, इधर नहीं हुए, ये चेक इधर जमा नहीं हुए, हमारे पास इस बैलेंस में ये जमा हो चुके हैं, तो इसको रिवर्स कर दें, माइनस कर दें। एंट्री पास हो गई यूनिवर्सल, जो भी डिसऑनर की एंट्री होती है, जिस पार्टी से हमने पैसे लेने उसका नाम डेबिट और बैंक क्रेडिट 1750। और ये एंट्री जो है ये आपकी बुक में ही रिकॉर्ड की जाएगी प्रैक्टिकली। इधर तो हम इसको रिकन्सिलेशन में शो करेंगे, तो क्या करें, इसको माइनस कर दें, लेस चेक डिसऑनर्ड 1750। ये क्रेडिट है, बैंक क्रेडिट है, हमने क्रेडिट कर दिया, और डेबिट ज़्यादा है, हमारा जवाब डेबिट में आएगा 20440। एन आउट स्टेशन चेक अमाउंटिंग टू ₹575 एंटर्ड इन कैश बुक एज पेड इन टू बैंक बट हैज़ नॉट कलेक्टेड बाई बैंक। एक चेक था, हमने किसी दूसरे शहर से आया था, हमने अपनी कैश बुक में तो लिख लिया, इधर लिख लिया, बैंक को डेबिट कर लिया। पेड इन टू बैंक, एंटर्ड इन कैश बुक एज पेड इन टू बैंक, यानी वही एंट्री होगी बैंक डेबिट, और जिस पार्टी का चेक था उसका नाम क्रेडिट, हमने बैंक में डेबिट साइड पे लिख लिया 575। बट हैज़ नॉट बिन कलेक्टेड बाय बैंक, लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया, इस साइड पे ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो ये भी हमारे कंट्रोल में ही है, हमने अपनी बुक में डेबिट किया हुआ है, यानी इस बैलेंस में ये ऐड है, तो अब इस बैलेंस में से माइनस कर देंगे, लिख देंगे अनकलेक्टेड चेक्स, अनकलेक्टेड चेक 575। इसमें भी बैंक क्रेडिट हुआ है, जब हम इसको रिवर्स करेंगे, पहले डेबिट हुआ था, जब रिवर्स करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा 19865 डेबिट बैलेंस। बैंक चार्जेस ₹25 हैव नॉट बिन एंटर्ड इन कैश, बैंक ने चार्जेस काटे हमारे खाते में से, वो इधर एंटर्ड है, बैंक ने जो ₹25 डिडक्ट किए हैं उसमें हमारे खाते को वो डेबिट करता। हम कोई पेमेंट करते हैं, अपने पास क्रेडिट करते हैं, और बैंक जब हमारे खाते में से कोई पैसे काटता है तो वो अपोजिट हो जाता है, हम क्रेडिट करेंगे वो डेबिट करेगा। तो बैंक ने हमारे खाते को ₹25 से डेबिट किया हुआ है, और ये हमारे पास क्रेडिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर लेंगे, तो जब क्रेडिट करेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ₹300 कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन पासबुक। बैंक ने क्या किया, 300 इंटरेस्ट दिया, जो उसको कहीं से मिला था, हमारी सिक्योरिटीज़ थी, हमने इन्वेस्टमेंट की थी, उसके ऊपर प्रॉफिट मिला, बैंक ने हमारे खाते में 300 क्रेडिट कर दिया, यानी हमारे बैलेंस में ऐड कर दिया। अब इधर ऐड है, हमारे पास ऐड नहीं है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 300 तो जो हमारा बैलेंस निकल आएगा 20,145। अभी ये हमारा आंसर जो है वो ठीक नहीं आ रहा, ₹5 का डिफरेंस है, यहाँ पे गलती हो रही है। ये अभी हमने जब माइनस किया तो 5 में से 5 आ जाएगा 0, तो इधर आ जाएगा 20140। ये होगा बैलेंस एज पर पासबुक। हमारे पास बैलेंस डेबिट चल रहा है,
तो बैंक के पास ये क्रेडिट होगा। तो अब इसका मतलब ये है कि इधर जो बैलेंस आ रहा था वो 20,140 था, हमारे पास था 19,370, बैंक के पास था, तो ये डिफरेंस आ रहा था। जब हमने ये डिफरेंस सारे लोकेट कर लिए और फिर उनको एडजस्ट कर दिया तो हमारा बैलेंस और बैंक का बैलेंस अब हमारे पास भी इधर कितना आ गया, 20,140। अब दोनों बराबर हो गए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।